देखिए बहुत से विद्यार्थी जी का कहना है कि सर एग्जाम में आंसर याद नहीं था तो खुद से जैसे तैसे बना बना के लिखे हैं, तो क्या ऐसे में नंबर मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे भी तो कितना नंबर मिलेंगे। तो चलिए भाई सब कुछ जान लेते हैं, आज अच्छे से जान लेते हैं कि अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था या फिर जो भी आता था आपने लिख दिया है, लेकिन जो नहीं आता था वो आप जैसे तैसे एकदम बना बना के मतलब जो मन तो लिखे हैं, तो क्या उसमें नंबर आपको मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे तो कितना नंबर मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं सब कुछ। और बहुत से विद्यार्थी ने ये भी कमेंट किया है कि सर हमने खुद से बना बना के जैसे तैसे लिखेंगे तो एग्जामिनर गुस्से में आके हमको फाइल तो नहीं ना कर देंगे सर, तो प्लीज़ सर बताइए। तो चलिए भाई आप भी चलिए सब कुछ जान लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, एग्जाम वाली बात है। हाँ चलिए जान लेते हैं, कहीं आप फाइल तो नहीं ना हो जाएंगे। चलिए सब कुछ जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में तो बहुत से वहाँ पे क्वेश्चन रहते थे, हाँ जैसा कि आपको मालूम है। अब ऐसे में क्वेश्चन पेपर में मौजूद सभी क्वेश्चन का आंसर याद ही हो भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पेपर में, और बहुत से क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नए नए होते हैं, मतलब कि आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, नया नया आपको देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में उस क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है भाई कुछ कुछ मिला जुला के लिख दिया जाए, जैसे तैसे बना बना के लिख दिया जाए, जो कि बहुत से विद्यार्थी जी ने किए हैं। क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए विद्यार्थी जी ने जैसे तैसे वहाँ पे मिला मिला के लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं ऐसे में नंबर मिलेंगे कि नहीं, कहीं आप फेल तो नहीं ना हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लिखने पे एग्जामिनर गुस्सा भी हो जाते हैं, तो क्या गुस्सा में आके वो आपको फेल तो नहीं ना कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। देखिए आपके एग्जाम होने से पहले हमने आपको बताए थे कि भागते चोर की लुंगी या धोती खींच के रख लेना चाहिए। जी हाँ, भले ही चोर ना पकड़ाए लेकिन कम से कम उसका लंगोटा जो है ना खींच के रख लेना चाहिए। हाँ तो ठीक उसी तरह से हमने ये भी आपको बताए थे कि एग्जाम में आई मीन भागते क्वेश्चन यानी छूटते क्वेश्चन की कुछ ना कुछ आंसर दे के आना चाहिए। हाँ ठीक उसी तरह से, क्योंकि छूटते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लिखने पर कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ लेकिन अगर अपने मन से कुछ कुछ लिख देते हैं, बना बना के कुछ कुछ लिख देते हैं भाई, जैसे तैसे लिख देते हैं, तो फुल मार्क ना सही भाई कुछ तो मिलेंगे ना। हाँ जो कि बहुत से बच्चे ने यही किए हैं कि जैसे तैसे वहाँ पे लिख के आए हैं एग्जाम में, जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे तो वो बना बना के जैसे तैसे लिख के आए हैं, गलती सलती लिख के आए हैं। लेकिन एग्जाम होने के बाद टेंशन तो बना ही रहता है भाई कि ऐसे लिखने पे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो कितना मिलेंगे। हाँ एग्जामिनर कहीं गुस्से में आके हमको फाइल तो नहीं ना कर देंगे। तो चलिए भाई इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक देख लिए तो पूरी वीडियो देख के आप समझ लीजिए अच्छे से। हाँ तो देखिए नंबर मिलना ना मिलना इसके कई वजह हैं। हाँ तो वजह 1 क्या है भाई, वजह नंबर 1 है कि क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन का जवाब देने कहा गया था उसमें से आपने बहुत से क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, सही सही दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर अपने मन से जैसे तैसे मिला मिला के गलती सलती लिख दिया है। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में, और बहुत से क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है, यह है वजह नंबर 1 में। मतलब कि जैसे बहुत से क्वेश्चन का आप आंसर जानते थे तो सही सही जवाब दिए, लेकिन अगर 1, 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे तो जैसे तैसे अपने मन से लिखे हैं। हाँ यह है वजह नंबर 1 में। तो ऐसे में सवाल आता है क्या उस क्वेश्चन का पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, तो हम कहेंगे हाँ आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे भाई, क्योंकि आपने बहुत से क्वेश्चन का आंसर सही सही जवाब दिया है। तो ऐसे में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन का जो आप अपने मन से मिला जुला के जैसे तैसे लिखे हैं उनका भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने का चांस है भाई, मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपने बहुत से प्रश्न का उत्तर सही सही दिए हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर के पास पॉजिटिव इंप्रेशन जाएंगे, आई मीन एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, आपका नंबर कट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने बहुत से क्वेश्चन का सही सही जवाब दिए हैं, 1 ही 2 3 क्वेश्चन का अपने मन से जैसे तैसे लिखे हैं तो उसका भी नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए वजह नंबर 2 में देखिए, वजह नंबर 2 में क्या है भाई, जैसे यहाँ देखिए कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 का जवाब दो। यहाँ देखिए 15 प्रश्न का उत्तर देने बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे बहुत कम प्रश्न का उत्तर दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए 15 प्रश्न का आंसर देना था, हाँ, और आपने 15 में से ना सही 3, 4 या 5 प्रश्न का उत्तर दिए हैं, बाकी के 10 प्रश्न में आप जैसे तैसे अपने मन से लिख दिए हैं बना बना के। हाँ मतलब कि कुछ ही क्वेश्चन का आपने आंसर सही सही दिए हैं और बहुत से क्वेश्चन का आंसर अपने मन से आप गलती सलती जैसे तैसे लिखे हैं। तो क्या ऐसे में एग्जामिनर आपको फेल नहीं न करेंगे। तो देखिए मान लीजिए आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ कुछ लिख देंगे, हाँ, ताकि कुछ नंबर मिल जाए। तो आप जो कुछ कुछ लिखेंगे मतलब जैसे तैसे जो आप लिखेंगे, तो अगर ये
किसी प्रश्न से उत्तर से मैच कर रहा है, मतलब मिल रहा है, तो ऐसे में आपको आधा नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि 50% नंबर मिल जाएंगे। जैसे कोई प्रश्न 6 अंक का है और आप उसी से रिलेट मिलता जुलता लिखे हैं, तो ऐसे में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी गलती सलती किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख दिया है, लाइक जैसे तैसे लिख दिया है, तो ऐसे में आपको 1 या 2 नंबर मिलने का चांस है भाई, क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, खाली पेज सफेद पेज नहीं होना चाहिए। सफेद पेज खाली पेज पे हम नंबर नहीं देते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई इमोशनल बातें होनी चाहिए, कहानियां होनी चाहिए, लाइक दुख भरी कहानियां होनी चाहिए, लव स्टोरी, कसम धमकी, पैसे, ये सब नहीं भाई, ये सब नहीं चलते हैं। या तो जो भी आप लिखो वो आपके सिलेबस में होना चाहिए, आपके किताब में होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आप बाहरी शब्द जैसे लव स्टोरी हो गया, कसम धमकी, ये सब बाहरी शब्द हो जाता है, ये सब सिलेबस में नहीं आता है, तो ये सब नहीं लिखी होनी चाहिए।